देंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप उनको देंगे तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज सारे विश्वविद्यालयों में कुलपतियों में सब एनएफएस लगाया जा रहा है। जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है उसको आप पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उनको आवासीय विद्यालय खोलिए, उनको आप कपड़ा दीजिए, उनको किताब दीजिए, उनको इस लेवल का तैयार करिए कि वो आरक्षण का लाभ ले सकें। न कि आप उनको अगर आरक्षण का लाभ देने के लिए जो आपने वर्गीकरण किया है, अगर वो योग्य ही नहीं होंगे तो लाभ ही नहीं पाएंगे। समाज में बराबरी का अधिकार नहीं, प्रतिनिधित्व का मामला है ये, बराबरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये भागीदारी का मामला है। ये गरीबी उन्मूलन का जो संविधान में आर्टिकल 341, 342 में है, ये सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के आधार पर ये आरक्षण दिया गया है, न कि इसमें क्रीमी लेयर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। इसमें भी जब मैंने बताया कि बाबा साहब ने 1932 में जो 31 का जनगणना का आधार है उसको 1108 जातियों को मिला करके एक अनुसूचित जाति वर्ग और 774 जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग, तो अगर आप इसमें बांटते हैं क्रम वाइज, तो जो तैयार नहीं है, जो योग्य नहीं है उसी जातियों में, तो उनका आप अपलिफ्ट करने के लिए योग्य बनाइए। और आज के प्रदर्शन से कितना भरोसा है कि सरकार मान जाएगी? हमारे पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, असंवैधानिक जजमेंट है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि न्यायपालिका में न्यायमूर्ति लोग बैठ करके जो बिना किसी योग्यता और बिना किसी परीक्षा के पास करके गए हैं, वह भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि ये संविधान के विशेषज्ञ हैं, न्यायमूर्ति हैं, लेकिन संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं, पिछड़ी वर्ग के आरक्षण का आधार जो है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, अनुसूचित जात और जनजात का आधार जो है वो सामाजिक भेदभाव और छुआछूत है। कैसे ये लोग महामहिम लोग, कैसे न्यायमूर्ति लोग व्याख्या कर रहे हैं कि इसमें वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? अरे पहले जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आप आगे लाने का तो प्रोग्राम बनाइए। सरकार से पूछिए ना कि जो लोग नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाए, जो लोग योग्य नहीं बन पाए हैं, उनके विकास के लिए आपने क्या कार्यक्रम किया है? ऐसा तो सरकार को कोई डायरेक्शन है नहीं। जो लोग योग्यता पा करके जो लोग भाग ले सकते हैं, जो कंपटीशन कम्पीट कर सकते हैं, आपको याद होगा इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में सारे एनएफएस लगाए जा रहे हैं। तो जब जो सुटेबल कैंडिडेट पाए जा रहे हैं तो आप तो लिख रहे हैं कि एनएफएस है नॉट फाउंड सुटेबल, और जहां कैंडिडेट पढ़े लिखे ही नहीं है तो आप तो वैसे ही काट देंगे। इसके बाद जो आरक्षण जो बचेगा आप उसको जनरल से भर देंगे। तो ये तो आरोप उस पे भी लगता है अक्सर, जो सवर्ण समाज इस बात पे भी आरोप लगाता है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि सवर्ण समाज अगर आरोप लगाता है तो अपने ऊपर क्यों नहीं देखते हैं? अभी ईडब्ल्यूएस सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए। जो सवर्ण वर्ग है वही आरोप लगाता रहता है कि कम योग्यता के बावजूद भी आरक्षण की वजह से। ऐसा कोई बात नहीं है, गलत आरोप है। अगर कोई लेक्चरर के लिए डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता है एमए पीएचडी, अगर पीएचडी नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकता है। फिर अयोग्यता या कम योग्यता का सवाल ही नहीं है। अगर आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो बिना कोई शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जनरल हो, बिना ग्रेजुएशन के उस परीक्षा में बैठ नहीं सकता। और परीक्षा के सारे पेपर एक हैं, सिस्टम एक है, प्रोसेस एक है, तो अयोग्य होने का सवाल ही नहीं है। चलिए।